श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो सुबह का उपाय था वो आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि आप सभी मित्रों को यह भली भांति पता है कि जो आज सोमवार की जो अष्टमी है यह 2024 की अंतिम अष्टमी है। मतलब आप लोगों के पास में अंतिम अवसर है भोले बाबा की सेवा करने का। और आज की जो अष्टमी है वह तो बहुत ही ख़ास है। वह क्यों ख़ास है यह सुबह के वीडियो में आप सब लोगों को पता है। तो मित्रों, अब शाम को हमें क्या उपाय करना है वह हम जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सुबह का उपाय तो हो गया, उसी की तरह शाम का उपाय भी बहुत ही अचूक है, बहुत ही लाभदायक है, ठीक है मित्रों। तो मैंने पहले ही बता दिया कि यह उपाय आपको रात्रि में करना है, 5 बजे के बाद और 11:30 से पहले इस उपाय को करना है, ठीक है। सुन लिया आप लोगों ने, 11:30 से पहले। तो इस उपाय को भी करने के लिए हमें सबसे पहले एक मिट्टी का दिया चाहिए। जी हाँ, मिट्टी का दिया। और इस उपाय में आपको नया दिया ही प्रयोग करना है, कोई पुराना दिए का प्रयोग नहीं करना है। अगर रात्रि हो गई है, कोई भाई या बहन नहीं जा सकते हैं तो आप मजबूरी में कर सकते हैं, लेकिन अगर नया दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नए दिए का हमें प्रयोग करना है, ठीक है। और मित्रों, इसी दिए में हमें शिव और पार्वती का मिलन कराना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वह कैसे होगा, वह भी अभी बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इस दिए में बाती का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बाती तेल या घी में डिप रहती है और उसको बाहर के हिस्से को जला देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि वो बाती इतनी लंबी बनानी है कि वो दोनों तरफ निकले, अर्थात जिस हिस्से को जलाना है उधर भी और जिधर नहीं जलाना है उधर भी निकली हुई होनी चाहिए, संपूर्ण बाती होनी चाहिए, ठीक है मित्रों। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे देखते हैं। लंबी वाली बातें आप लोगों ने एक लगा दी। अब हमें क्योंकि शिव और पार्वती का मिलन कराना है ना, तो अब हम एक और दूसरी लंबी वाली बाती लेंगे और ध्यान से सुनिएगा। जो दूसरी बाती लेंगे वो माता पार्वती जी की रहेगी। तो उस बाती को हमें पहली वाली बाती में लपेटते हुए जाना है, जैसे रस्सी है, जैसे आप अपनी उंगली पे धागा लपेटते हैं, सेम उसी तरह से। तो जो पहली वाली बाती आपने लगाई वो हो जाएगी भोले बाबा के नाम की, और जिस बाती को आप लपेटेंगे वो हो जाएगी माता पार्वती की नाम, ठीक है। तो इस तरह से ये भोले बाबा और माता पार्वती का मिलन भी हो जाएगा इस बाती के माध्यम से, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से आप लोगों ने एक बाती के माध्यम से बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन करा दिया, ठीक है। अब बाती बन के तैयार हो गई। अब हमें इस दिए में गाय के घी का प्रयोग करना है। मैंने पहले भी बताया था, सुबह के वीडियो में भी बताया था कि गाय के ही घी का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि आप पूजा पाठ का कार्य कर रहे हैं, एक बाबा की सेवा का कार्य कर रहे हैं, और अच्छे कामों में गाय के घी का ही प्रयोग होता है। तो इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमें मिला नहीं, हमारे पास था नहीं, या जो भी, क्योंकि आपने सुबह का उपाय किया है तो अब आपने गाय के घी की व्यवस्था कर ही ली होगी। तो इस दिए में आपको गाय का घी रख देना है, ठीक है। अब इसके बाद आती है बात इसके प्रज्वलित करने की। तो मित्रों, इसे जलाने के कई तरीके हैं। चाहे तो आप, क्योंकि भोले बाबा का दिन है, तो बेलपत्र के पेड़ के पास भी जला सकते हैं, महादेव जी की शिवलिंग के पास जला सकते हैं, अपने घर के बाहर भी जला सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसे कहाँ जलाना चाहेंगे, लेकिन आप जला कहीं भी सकते हैं। तो जहाँ तक हम समझते हैं आप सब लोग महादेव की शिवलिंग के पास ही जलाएंगे, ठीक है। तो आप उस दिए को ले जाके बाबा के शिवलिंग के पास जला दीजिए। अब क्या करना है, अब आती है बात प्रार्थना करने की या बाबा से अपने मन की बात कहने की, क्योंकि आज भोले बाबा और माता पार्वती का मिलन हो रहा है, ठीक है। यह बहुत ही खास, बहुत ही शुभ लक्षण देने वाला है और अपने आप में ही खास दिन है आज का। तो आपको क्या करना है, जैसे आप दिया प्रज्वलित कर देंगे और उसमें थोड़े से चावल के दाने ज़रूर डाल दीजिएगा। फिर आप अपने मन की बात कहेंगे कि हे बाबा, हम नादान हैं, हम आज सोमवार की अष्टमी के दिन आपका और माता पार्वती के मिलन का जो भी ये उपाय है या जो भी जैसे भी है हम कर रहे हैं, इस पूजा में, इस उपाय में हमसे जो भी गलतियां हो गई हों हमें नादान समझ के आप माफ़ कर दीजिएगा। हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं आता, इसलिए हे भगवान
हमसे गलतियाँ हो जाए तो हमें अपने बच्चों को माफ़ कर दीजिए। इस तरह आपको बाबा से क्षमा प्रार्थना कर लेना है। इससे क्या होता है कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती भी हो जाती है तो हमारे द्वारा क्षमा मांगने पे भगवान हमें माफ़ भी कर देते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद वो दिया जलता रहेगा, आप अपनी मनोकामना उनसे बाबा से मांग लीजिए। तो इस तरह से ये छोटा सा उपाय आज सोमवार अष्टमी के दिन करने से आपको अनेकों लाभ होंगे। घर में सुख शांति होगी, जो हमारे घर का वातावरण है वो भी शुद्ध होगा, साथ में भगवान की कृपा भी आपको मिलेगी। ठीक है मित्रों, तो इस छोटे से उपाय को करिएगा ज़रूर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा और बाबा की कृपा भी मिलेगी। ठीक है मित्रों, तो इस उपाय को करिएगा और बस इतना ही। ठीक है मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।